हमारे दौर में ब्रेकिंग न्यूज का मतलब हो चुका है वो सनसनी, वो डिबेट, वो चीख चिल्लाहट जो आपकी शांति ब्रेक कर दे, जो आपका खून उबाल दे, आपका बीपी बढ़ा दे और आपको इतना ताव में ले आए कि आप दुनिया अलट पलट देना चाहें। इस शोर में काम की बात कितनी है? जो कुछ एक लोग शांति से खबरें बता रहे हैं, क्या वो आपका भला नहीं चाहते? 9 बजे के प्राइम टाइम शोज में न्यूज कितनी है और उस न्यूज में सच कितना है और झूठ कितना? उसमें फैक्ट्स हैं या फिक्शन? Z5 की नई वेब सीरीज द ब्रोकन न्यूज में उसी टीवी स्क्रीन के पीछे की कहानी है जिस पर हुई एक डिबेट आजकल नेशनल, इंटरनेशनल और एंटी नेशनल वाली बहस का बहुत बड़ा मुद्दा है। इस शो में 2 न्यूज चैनल्स हैं, जोश 24/7 जिसके सर्वे सर्वा मेन प्राइम टाइम एंकर हैं दीपांकर सान्याल यानी जयदीप अहलावत, और जैसा कि दीपांकर का कहना है इस चैनल में सोचने समझने की पगार और औकात सिर्फ उनकी है। दूसरा चैनल है आवाज भारती जिसकी प्राइम टाइम एंकर और बॉस हैं अमीना कुरैशी यानी सोनाली बेंद्रे। लेकिन इस चैनल में अमीना के अलावा भी जर्नलिस्ट हैं जो ग्राउंड पर मेहनत करते हैं और रिपोर्ट तैयार करते हैं। इनके नाम है राधा भार्गव यानी श्रेया पिलगांवकर, कमल यानी फैजल राशिद और जूही यानी संजीता भट्टाचार्य। एपिसोड दर एपिसोड दोनों चैनल्स नई नई स्टोरीज कवर कर रहे हैं, लेकिन एक कॉमन स्टोरी है जो शुरू से लेके एंड तक सब में एक साथ चल रही है। उसका सारा पेज खुलता है क्लाइमैक्स में जहां सब कोई आमने सामने हो जाते हैं। कहानी में करप्ट पॉलिटिशियंस, बिकाऊ मीडिया, अपना उल्लू सीधा करने वाले बिजनेसमैन, जनता की प्राइवेसी पर सरकारी सर्विलांस, इलेक्टोरियल बॉन्ड्स, सोशल मीडिया का खेल, सब कुछ है। बेसिकली द ब्रोकन न्यूज में वो सब कुछ है जो हमेशा लोगों की चर्चा में बना रहता है। लेकिन इस शो की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ मीडिया के अंदर की दुनिया को बहुत अच्छे से और कायदे से दिखाने की कोशिश हुई है। आजकल ज़्यादातर फिल्मों और शोज़ में मीडिया को एक जोकर और घटिया कैरिकेचर जैसा दिखाया जाने लगा है और वो मजाक के लिए रखे जाते हैं। लेकिन जब आप ऐसे देश में हों जहां व्हाट्सएप तक पर लोग खबरें आगे पीछे करने लगे हैं, भले वो फेक ही हों, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि मीडिया का बहुत सीरियस बिजनेस है। और द ब्रोकन न्यूज़ इस पूरे खेल को पूरी सीरियसनेस के साथ दिखाता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो सालों बाद स्क्रीन पर वापस लौटी सोनाली बेंद्रे इमोशनल सीन्स में दिखाती हैं कि उनकी एक्टिंग की धार बिल्कुल भी फीकी नहीं हुई है। श्रेया पिलगांवकर ने हाल ही में आई द गिल्टी माइंड्स में इसी तरह सच के लिए आवाज उठाने वाली और धाकड़ लड़की का कैरेक्टर प्ले किया था। वहां वो वकील थी, यहाँ वो जर्नलिस्ट हैं। लेकिन श्रेया पर इस तरीके के फियर्स कैरेक्टर्स बहुत जमते हैं और द ब्रोकन न्यूज में वो और भी ज्यादा सॉलिड लगी हैं। जयदीप अहलावत न्यूज के शोर का चेहरा है, लेकिन उनका टैलेंट देखिए कि इस टाइप के एंकर्स के कई सारे नाम हम लोगों के जहन में वैसे ही याद हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपना रोल कुछ इस तरीके से प्ले किया है कि वो किसी के भी जैसे नहीं लगते। फैजल और संजीत भी अपने कैरेक्टर्स में भरपूर जोरदार लगते हैं और जयदीप के चैनल में काम करने वाले रिपोर्टर अनुज के रोल में तारुक रहना भी अच्छे लगते हैं। द ब्रोकन न्यूज़ की कमियों पर बात करें तो शो की सबसे बड़ी कमी ये है कि किरदारों की पर्सनल लाइफ को कहानी में इंक्लूड करने के बावजूद ये शो इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता, जबकि लीडिंग कैरेक्टर्स में से 2 की पर्सनल लाइफ का हलवा बना हुआ है। एक के फ्लैटमेट की मौत हो चुकी है और वो भी एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी में। एक की लाइफ में उसका होमोसेक्सुअल होना बस एक फैक्ट की तरह बता के छोड़ दिया गया है और एक को शुरुआत में रिपोर्टिंग असाइनमेंट और पर्सनल लाइफ के बीच झूलते दिखाया तो गया, मगर बीच में ही छोड़ दिया गया। अगर ये सारी चीजें एक्सप्लोर की जाती तो ये शो बहुत ज्यादा जबरदस्त हो जाता। लेकिन कुल मिलाकर अब भी अगर कहा जाए तो Z5 का शो द ब्रोकन न्यूज एक जरूर देखने लायक चीज है। इसकी कहानी आपको स्क्रीन पर दिख रहे न्यूज चैनल्स के उस पार चल रहे खेल तो दिखाती ही है, साथ ही एक्टर्स की दमदार परफॉर्मेंस आपका अटेंशन फंसा के रखती है। हमारी तरफ से Z5 के शो द ब्रोकन न्यूज को 3.5 स्टार्स।